हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं छवि। तो आज की वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में पढ़ेंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है प्रिपेयर नेट GRF विद छवि। डेली आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस 12:18 पे दोपहर के मिलेंगी। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर को देखते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन 6 जनवरी 2025 को आया है कि संविधान संशोधनों को कालक्रम में लगा दीजिए। स्क्रीन को पॉज करिए और ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या पूछा गया है, यानी कि आपको कालक्रम में जमाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सितंबर 2024 को पूछा है। काफी इजी क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। सभी को पता है 1976। इसका मतलब हमें ईयर्स भी याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट के कैंसिल एग्जाम में आया था, यहाँ पे मिलान करने को कहा गया है कि किस संशोधन से क्या चीज जुड़ी। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि किस संशोधन से क्या चीज को जोड़ा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और आर्टिकल 31A 31B को जोड़ा गया। सातवां संविधान संशोधन, जिसमें राज्यों के 4 वर्गों को समाप्त कर दिया गया और 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया। उच्च न्यायालयों के न्याय क्षेत्र का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया। 2 या अधिक राज्यों के बीच सामूहिक न्यायालय की स्थापना की गई। तो आप देख सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, आप इनको याद करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9वां संविधान संशोधन, भारत पाक समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरुवाड़ी क्षेत्र प्रदान किया गया। 10वां संविधान संशोधन, दादर व नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया। 12वां संविधान संशोधन, गोवा दमन व दीव को भारतीय संघ में शामिल किया। 13वें संशोधन से नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 14वें से पुदुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। 15वां संशोधन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर देगी। 21वें संशोधन से सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और 22वीं से असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण किया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट संशोधन है, तो आप इनको याद करिए, बहुत अच्छे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 24वां संशोधन से संसद अनुच्छेद 13 व अनुच्छेद 368 में संशोधन कर मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जाना जरूरी है। 25वां संशोधन, संपत्ति के मौलिक अधिकार में कटौती की गई। 26वें संविधान संशोधन से देशी राज्यों के भूतपूर्व निवेशों के विशेष अधिकारों प्रेरित की सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया। और 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 33वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 101 व 190 में संशोधन कर प्रावधान किया गया कि संसद व राज्य विधानमंडल के सदस्यों का त्यागपत्र अध्यक्ष केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब वह आश्वस्त हो जाए कि ये वास्तविक है। देख सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, आप उनको 3-4 बार पढ़िए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 35वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को दिए गए संरक्षित राज्य के दर्जे को समाप्त कर उसे भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा दिया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 36वां संशोधन, सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाकर 10वीं अनुसूची को समाप्त कर दिया गया। 38वां संविधान संशोधन, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया। 41वां संविधान संशोधन, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की रिटायर होने की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1976, ये अभी तक पारित सभी संशोधन में सबसे बड़ा संशोधन है। इसे लघु संविधान भी कहते हैं। प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जोड़े गए। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का जोड़कर मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई। 5 विषयों का राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरण किया गया। शिक्षा, वन्य जीव या पक्षियों का संरक्षण, नापतोल और न्याय प्रशासन, उच्चतम व उच्च न्यायालय के अलावा सभी न्यायालयों गठन संगठन। 3 नए DPSP तत्व जोड़े गए। समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भाग लेना, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया। प्रशासनिक अधिकरण, अन्य मामलों पर अधिकरणों की व्यवस्था, भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा। तो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, इसको आपको याद करना ही होगा, बहुत अच्छे से इसको पढ़ना, इजिली याद हो जाएगा। नेक्स्ट 43वां संविधान संशोधन, इसमें न्यायिक समीक्षा रिट जारी करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र का पुनर्संयोजन किया गया।
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, जिसमें संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना देगा। कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति को शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद ये बाध्यकारी होगी। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के संदर्भ में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। राष्ट्रपति केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त मूल मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, बहुत अच्छे से इसको याद करिएगा। 52वां संविधान संशोधन, जिसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 58वें हिंदी भाषा में संविधान का प्राकृत पाठ उपलब्ध कराया गया। 61 में लोकसभा विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है संशोधन। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 65वां संविधान संशोधन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग में विशेष अधिकारी के स्थान पर बहुसदस्यीय व्यवस्था का उपबंध किया गया। 69 संविधान संशोधन केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के लिए। 70 सदस्यीय विधानसभा, 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक व्यवस्था के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी को भी शामिल किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन ये है। सारी लिस्ट में आपको दे रही हूँ, तो अच्छे से इनको पढ़िए, आपकी प्रिपरेशन में ये बहुत हेल्प करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 71वां संविधान संशोधन कोंकण, मणिपुरी, नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 73वां संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, आप जानते ही हैं। 74वां संविधान संशोधन, इसमें शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 76वां संविधान संशोधन, इसमें तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 जो राज्य के शैक्षणिक संस्थानों है व राज्य सेवाओं में 69% आरक्षण उपलब्ध कराता है। और 85 संविधान संशोधन सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। बहुत, आप इनको 3-4 बार पढ़ेंगे ना तो इजीली याद हो जाएंगे। अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत सारे हैं, लेकिन इतना नहीं है, लेकिन आप डेली पढ़ेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 85वां संविधान संशोधन सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट 2002 नए अनुच्छेद 21 का में प्रारंभिक शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया। राज्यों को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद 45 विषय वस्तु बदली गई। राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी किए जाने पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, जिसमें इसमें अनुच्छेद 51 के का के तहत एक नया मूल कर्तव्य 11वां भी जोड़ा गया, जिसमें वही 6 से 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराएंगे माता पिता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद करिए। ये ऐसे संशोधन जिनको याद करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 87वां संविधान संशोधन, जिसमें क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण का आधार जनगणना 2001 होगी। 89 संविधान संशोधन, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के 2 भाग किए गए। 91 संविधान संशोधन, जिसमें मंत्रिपरिषद के आकार को सुनिश्चित किया गया कि 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री सहित यह व्यवस्था राज्यों में भी की गई। तो आप इसको स्क्रीन पॉज कीजिए और पूरा पढ़िए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 92 संविधान संशोधन पर 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, संताली, बोडो 4 नई भाषा को जोड़ा गया। 93 संविधान संशोधन राज्यों को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से ओबीसी एसटी एससी के लिए आरक्षण हेतु विशेष उपबंध कराने की शक्ति प्रदान की गई और एक नया अनुच्छेद 15 का 5 जोड़ा गया। 97 संविधान संशोधन सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आप इसको स्क्रीन पॉज करके भी आराम से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 99 संविधान संशोधन सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC की स्थापना की गई। 100वें संविधान संशोधन की संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके तहत भूमि सीमा समझौता संधि को भारत और बांग्लादेश ने समानता दी। 101 से GST आया। 102 संविधान संशोधन से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, आप इनको जरूर याद करिए, तो छोड़ने वाले है ही नहीं। वैसे तो छोड़ने वाला कोई भी नहीं है, आपको सभी ये पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
103 संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। 104 संविधान संशोधन से एससी एसटी लोकसभा में सीटों के आरक्षण को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। आंग्ल भारतीयों के समुदाय के प्रतिनिधित्व को समाप्त कर दिया। 105 से राज्य के इन प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अपनी सूची बनाने का अधिकार दिया। 106 से लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई। तो काफी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है ये सब। अच्छे से आप इनको पढ़िए और बार बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको याद हो जाएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ऐसी वीडियो मैं और आपके लिए लेकर आऊँगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।